दोस्तों नमस्कार। इससे पहले मैंने 3 गुमनाम हस्तियों के बारे में आपको बताया था और आज मैं एक ऐसी हस्ती के बारे में आपको बताने जा रहा हूं जो आप लोगों ने शायद ही सुना हो। और उस हस्ती का नाम है जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा। दोस्तों आपको याद होगा कि भारत में उस समय के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की थी और उस आपातकाल घोषणा के चक्कर में हमारे नागरिकों के सारे सिविल अधिकार छीन लिए गए थे। लेकिन इंदिरा जी ने इमरजेंसी क्यों लगाई थी और उसके पीछे क्या कारण था, इसके बारे में आज की शायद जनरेशन को नहीं मालूम है। आज की जनरेशन सिर्फ ये चाहती है कि आज की गवर्नमेंट जादू की छड़ी घुमा दे और उनको एम्प्लॉयमेंट दे दे और देश की सारी समस्याओं को चुटकी बजा करके सॉल्व कर दे। मैं आपको जगमोहन सिन्हा साहब के बारे में बताना चाहता हूं। जगमोहन सिन्हा साहब 12 मई 1920 को आगरा में पैदा हुए थे। उन्होंने आगरा यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री हासिल की और बरेली में 1943 में प्रैक्टिस शुरू कर दी। 1957 में हायर जुडिशियल सर्विस के लिए उनको सेलेक्ट किया गया और 1970 में वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज बना दिए गए। एक साल बाद 1971 में लोकसभा के इलेक्शन हुए रायबरेली से, जिसमें इंदिरा जी ने राजनारायण को हरा करके जीत दर्ज की। राजनारायण ने उस इलेक्शन को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया। चैलेंज का आधार वायलेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 था। उनका कहना यह था कि यशपाल कपूर, आर.के. धवन के चाचा जी या मामा जी जो भी होंगे, उन्होंने इंदिरा जी को इलेक्शन में असिस्ट किया है और चूंकि वो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं इसलिए ये कानून के खिलाफ है। ये जजमेंट जगमोहन लाल सिन्हा साहब ने 12 जून 1975 को दिया था। उस समय मैं 11वीं का इम्तिहान देकर के गांव में ही था। मेरे बड़े बीच वाले भाई साहब की शादी हुई थी और बारात शायद वापस आई थी, इतना शायद मुझे याद है। कोर्ट में अपियर होने के एक दिन पहले उन्होंने इंदिरा जी को कोर्ट में अपियर होने को कहा था और इंदिरा जी के कोर्ट में अपियर होने से एक दिन पहले ही कोर्ट में डायरेक्शन दी थी कि पूरे सिविल डिकोरम का मेंटेन किया जाएगा। अगर इंदिरा जी कोर्ट में आएंगी तो कोई वकील खड़ा नहीं होगा और सारा प्रोटोकॉल जैसा कोर्ट का होता है वही मेंटेन किया जाएगा। जब इंदिरा जी आई तो वैसे ही हुआ, कोई खड़ा नहीं हुआ और इंदिरा जी का पक्ष सुनने के बाद जस्टिस सिन्हा साहब ने जजमेंट रिजर्व कर दिया। जस्टिस सिन्हा साहब ने अपने को एक कमरे में बंद कर लिया था और वो कमरे के बालकनी में भी नहीं आया करते थे। वो नहीं चाहते थे कोई भी राजनीतिक दखल अंदाजी उनके जजमेंट के लिखने के टाइम हो। सारे विजिटर्स को मना कर दिया गया था और एमपी भी नहीं आ सकते थे।
12 जून 1975 को सिन्हा साहब ने कोर्ट में जजमेंट सुनाई किया, जिस समय इंदिरा जी कोर्ट में ही थी। सिन्हा साहब ने बोला, द रेस्पोंडेंट नंबर 1, दैट इज इंदिरा गांधी, was thus guilty of corrupt practices under section 123 in bracket 7 of the act, accordingly stand disqualified for 6 years from the date of this order। ये जजमेंट ऑल इंडिया रेडियो में प्रसारित हुआ और इस तरीके से इंदिरा जी को रायबरेली की सीट से हटा दिया गया। बारह दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर ने हाई कोर्ट के ऑर्डर पे कंडीशनल स्टे दे दिया ऑन द ग्राउंड दैट उनको अपील फाइल करनी है और इस तरीके से उनको प्रधानमंत्री के पद पर कंटिन्यू करने का मौका दे दिया। लेकिन जस्टिस कृष्णा अय्यर ने उनके पार्लियामेंट के किसी भी प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट करने पे रोक लगा दी और संसद सदस्य के तौर पर जो उनको सैलरी मिलती है, तनख्वाह मिलती है, वेतन मिलता है, उसको रोक दिया। जैसे ही ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आया 24 जून को, 25 जून की रात को इंदिरा जी ने पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी। 19 मार्च 1977 को इमरजेंसी जब खत्म हुई, उसके बाद इलेक्शन हुए और जब इलेक्शन होने के बाद में जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनी, मुरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, उस समय राजनारायण के वकील शांति भूषण को कानून मंत्री बनाया गया। कानून मंत्री के तौर पर शांति भूषण ने जगमोहन लाल सिन्हा को हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस बनने का ऑफर दिया या पोस्टिंग भी दी, लेकिन जगमोहन लाल सिन्हा ने उसको मना कर दिया। जगमोहन लाल सिन्हा 1982 को इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिटायर हो गए। उन्होंने अपने फेयरवेल स्पीच में बोला, We, the member of the bar and the bench of this court, by our mutual effort and cooperation, shall preserve the prestige, dignity and honor of this court at the cost and for all time to come। ये है छोटी सी जगमोहन लाल सिन्हा के बारे में जानकारी। आज की डेट में आप देख सकते हैं कि किस तरीके के जज बनते हैं और क्या वो जजमेंट देते हैं। कॉलेजियन सिस्टम ने पूरे जुडिशियरी को तहस नहस करके रखा हुआ है। मजिस्ट्रेट और सेशन कोर्ट के जज बनने के लिए आपको एग्जाम देना पड़ता है, लेकिन हाई कोर्ट में डायरेक्ट जज बनने के लिए या सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए आपको कोई एग्जाम नहीं देना पड़ता है। क्या करना पड़ता है उसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। जगमोहन लाल सिन्हा साहब इतिहास के पन्नों में ऐसे जज के रूप में दर्ज किए जाएंगे जिनके बारे में हर एक नागरिक को जानने की जरूरत है और इसी उद्देश्य से मैंने ये वीडियो बनाया था। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। आगे मैं एक ऐसी हस्ती के बारे में बताऊंगा जिन्होंने आईपीएस ऑफिसर रहते हुए इंदिरा जी को करप्शन चार्जेज में अरेस्ट किया था। तब तक आप इंतजार करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर करिए, दोस्तों में बांटिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट करिए कि आपको आगे और किस तरीके के वीडियो चाहिए होते हैं। आप अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।